नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद के ऊपर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों द्वारा जो है हमला बोल दिया जाता है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आज 13 दिसंबर 2022 है और 22 साल इस घटना को हो गए हैं। संसद भवन का जो है शीतकालीन सत्र जो है वो हमेशा की तरह जो है वो चल रहा था और पार्लियामेंट के अंदर जो है सांसद जो है उस समय ताबूक घोटाले के ऊपर गर्मा गर्म बहस चल रही थी और उसको लेकर जो है वो संसद के जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया गया था। तभी जो है वो सांसद जो है वो अपने उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके अगुवाई में पार्लियामेंट चल रही थी, लेकिन तभी जो है ताबूक घोटाले को लेकर जो है वो जोरदार बहस हो रही थी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और गर्मागर्म बहस के बीच जो है सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। तभी जो है संसद के परिसर में जो है एक ये देख सकते हैं मुलायम सिंह पार्लियामेंट के अंदर जाते हुए और ये सोमनाथ चटर्जी बाहर आते हुए, तभी जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है एक एम्बेसडर कार जो है वो प्रवेश करती है और उस एम्बेसडर के कार के ऊपर जो है वो पास लगा होता है और तभी जो है उस एम्बेसडर जो है आतंकी जो है निकलते हैं और संसद भवन के अंदर जो है वो घुसने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर चारों तरफ जो है वो फायरिंग शुरू हो जाती है। ये चारों तरफ फायरिंग की आवाज़ आती हुई और उस दौरान जो है किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है और ये गोलियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, आखिरकार पार्लियामेंट में हुआ क्या है, क्योंकि पहले हिंदुस्तान ही नहीं, ये दुनिया की पहली इस तरीके की घटना है कि इतने बड़े सेंसिटिव जो है वो इमारत के अंदर जो आतंकवादियों का घुसना। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये तमाम जो घटनाएं जो है पत्रकारों ने हिम्मत दिखाई और ये कवर भी किया और उस दरम्यान आप देख सकते हैं कि पूरी ये आतंकी पार्लियामेंट के अंदर चारों तरफ जो है भागता हुआ और हाथ में इसके बंदूक है और पीछे पिट्ठू बैग टंगा हुआ है जिसके अंदर विस्फोटक इसके पास जो है वो इसकी बैग में रहे हैं। और अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं इस घटना पर जो है चारों तरफ जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है सुरक्षा घेरा को मजबूत किया गया और जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लिया, और लेकिन आतंकवादी भी लगातार जो है वो AK-47 से जो है वो लगातार जो है वो गोली बरसा रहे थे और ना जाने कितने राउंड की गोलियां थी संसद भवन के अंदर से लेकर और बाहर तक जो है उसके सराउंडिंग एरिया में जो कम से कम एक एक डेढ़ किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक जो है वो इन गोलियों की आवाज़ जो है खुलेआम जो है वो सुनी जा रही थी। और उस दौरान जो है वहाँ चारों तरफ जो है उस एरिया को सील कर दिया गया था। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं ये बड़ी भयानक तस्वीर थी और दहशत वाली तस्वीर थी, जहाँ सांसदों में दहशत थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ संसद भवन में हो क्या रहा है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जब सांसदों को और तमाम पत्रकारों को पता चला कि संसद के ऊपर जो है आतंकी हमला हो गया, तो एक प्रकार से दहशत का माहौल जो है, घबराहट हो गई लोगों में, चेहरे पर दहशत थी और शरीर में कंपन थी। ना जाने कौन सी गोली जो है किसको अपना निशाना बना ले, सांसदों को निशाना बना दे, पत्रकारों को निशाना बना दे या सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना दे। बड़ी दहशत वाली तस्वीर थी और आज 22 साल हो गए इस घटना को। इस घटना को याद करते हुए जो है आज भी जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस घटना के जो है कुछ चश्मदीद जो है जो उस घटना में वहाँ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर थे। आइए सुनते हैं कि उस दिन जो है जिस दिन आतंकी हमला हुआ था उस दिन वहाँ पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा था। सुनते हैं उनकी जुबानी। आज 13 दिसंबर 2022 है, लेकिन थोड़ा अतीत के पन्नों को पलटें। आज से 21 साल पहले आज का ही दिन 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट पर हमले की आज बरसी है। मैं उन पलों को याद करता हूं, मैं उस दिन को याद करता हूं, मैं उस घटना को याद करता हूं, मैं उस मौके को याद करता हूं। आज के दिन पार्लियामेंट में मेरी ड्यूटी थी राष्ट्रीय सहारा अखबार के लिए, जो दिल्ली से ही प्रकाशित होता है। मैं पार्लियामेंट में कवरेज के लिए गया हुआ था
और उस दिन मैं चूंकि लेट हो गया था थोड़ा, तो मैं पार्लियामेंट में 3 सुरक्षा के चक्र उस समय थे। तो पहला गेट, दूसरा गेट और फिर आखिरी में जो तीसरा वाला गेट होता है, वहां पे जाके अपनी एंट्री की जो सारी प्रवेश की प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। मैं जैसे ही पार्लियामेंट में पहले गेट पे, जो बाउंड्री वॉल वाला गेट है, जहां सितारों जैसी डिजाइन दी गई है और गेरुए रंग की उस समय बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, मैं उस गेट में जैसे ही एंटर किया और मेरी एक सुरक्षा कर्मी से हल्की नोकझोंक होने लगी। उसने कहा, आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते। मैंने कहा, आप सबको अलाउ करते हैं, हमें भी अलाउ करिए। इतनी बातचीत हुई और अचानक हम दोनों की नजरें पार्लियामेंट के मुख्य भवन की तरफ गई। वहां से तड़ 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 गोलियों की आवाजें आ रही थी और उन गोलियों की आवाजों के बीच मैंने देखा किस तरह से 3 लड़के पीठ में पिट्ठू बैग लिए, उनकी उम्र होगी कोई 20-22 साल, भाग रहे थे और किसी के हाथ में स्टेन गन थी, शायद AK-47 जैसा ही कोई हथियार था। चलाते हुए वे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। चीख पुकार का एक शोरगुल का माहौल था और धुआं उठ रहा था। अचानक एक ब्लास्ट की आवाज आई और मेरे साथ में जो सुरक्षा कर्मी था, जो मुझसे बहस कर रहा था, जिससे मैं उलझ रहा था, उसने कहा, सिर पे हाथ रखिए और जमीन पे बैठ जाइए। तो सिर पे हाथ रख के जमीन पे बैठे हुए कई मिनट गुजर गए मित्रों, और उस घटना को याद करके हम आज भी लगभग एक विचित्र सी सिहरन वाली अनुभूति होती है कि कहीं न कहीं डेस्टिनी का, ईश्वर का, मित्रों की शुभकामनाओं का हाथ होता है, जो व्यक्ति इतनी बड़ी घटना से गुजरकर सुरक्षित बच गया। आज 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर आते ही जहन में जो है वो 2001 13 दिसंबर की वो घटना जो है हमें याद आ जाती है। वो भयानक दहशत वाली घटना जब हमारे पार्लियामेंट पर, संसद भवन के ऊपर आतंकी हमला हुआ। और संसद के ऊपर हमला होना अपने आप में सबको हैरानी में डाल दिया कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद हमारा पार्लियामेंट, कि वहाँ किसी के भी जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट या दूसरे तरीके के तत्वों का वहाँ घुसना वर्जित है और घुसना नामुमकिन है। और ऐसे माहौल में वहाँ पर आतंकी घुसते ही नहीं हैं, अपने साथ कार भी लेकर आते हैं, एम्बेसडर कार में आते हैं और वहाँ पर उसके अंदर सारा ब्लास्ट करने का सामान था, उसके अंदर पार्लियामेंट को उड़ाने का उनका इरादा था। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मतलब शरीर में कंपन पैदा हो जाती है कि उस वक्त मैं पार्लियामेंट के बाहर था और मेरे मित्र जो हैं, कई बहुत सारे मित्र पत्रकार जो है वो पार्लियामेंट के अंदर थे और जो पूरा जो है उस समय पार्लियामेंट लगी हुई थी और हमारे जो सांसद थे वो तमाम जो है पार्लियामेंट के अंदर थे। और मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री होते थे। तो उस समय किस तरीके से मतलब प्रमोद महाजन की मैं मतलब उनका याद करते हुए कि मतलब किस तरीके से प्रमोद महाजन में जान खेल कर मतलब पार्लियामेंट के दरवाजे बंद किए और सांसदों को बचाने की कोशिश की कि कहीं पार्लियामेंट के अंदर आतंकी ना घुस जाए। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर तो घुस गए थे, लेकिन पार्लियामेंट के दरवाजे को बंद कर दिया गया था। और उसकी जो आवाज़ें, जो गोलियां, एक राउंड नहीं, पता नहीं कितने दर्जनों राउंड को है गोलियां चल रही थी, दोनों तरफ से चल रही थी। हमारे इधर जो सुरक्षा जो गार्ड्स थे जो पार्लियामेंट के सुरक्षा में रहते हैं, वो भी लगातार जो है फायरिंग कर रहे थे आतंकवादी को। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये फायरिंग कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। जो पार्लियामेंट के अंदर थे उनको समझ नहीं आ रहा था, बाहर जो लोग थे उनको समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद समझ में आया कि पार्लियामेंट के ऊपर आतंकी हमला हो गया है। और मैं जिस समय हुआ रहा था तो मैं उस समय पार्लियामेंट के बाहर था, पार्लियामेंट जाना था हमें भी। तो लेकिन उस समय क्या है कि उस पूरे एरिया को, जो पार्लियामेंट का एरिया जो है, पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये अपना उसके आसपास का तमाम एरिया को जो पुलिस ने जो है वो सील कर दिया था, ताकि वहाँ ना तो किसी को जाने की इजाज़त थी और ना ही किसी के आने की इजाज़त हो रही थी। क्यों कि वहाँ फायरिंग चल रही थी और लोगों की जान माल की सुरक्षा की भी चिंता थी। तो इसलिए उस सराउंडिंग एरिया में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। और हम लोग भी, मैं वहाँ पर खड़ा था, मेरे साथ एक और मित्र थे मेरे, उनके साथ में खड़ा हुआ था, हमें भी नहीं जाने दे रहे थे। हमने कहा भाई कार्ड है हमारे पास,
तो उन्होंने कहा नहीं, इस समय क्योंकि वो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, हमला हुआ है आतंकी, और वहाँ जाना जो है वो वर्जित है, और जान माल की जो है वो हमें सबकी चिंता है, और वहाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो गोलियां चल रही हैं, गोलियां किसी को भी लग सकती है। और वो गोलियां कहाँ से चल रही हैं, आतंकी इतने थे कि वो वहाँ छुप कर हमला कर रहे थे, और उनकी कोशिश थी कि हम पार्लियामेंट में जाएं, घुस जाएं, या तो वो पार्लियामेंट में जो हमारे सांसद थे उनको बंधक बनाना चाहते थे, या फिर एक उसको वहाँ पर अंदर घुसकर बड़े पैमाने पर जो है जान माल की हानि करना चाहते थे, अंदर जाके फायरिंग करना चाहते थे, और वो कई लोगों को खून खच्चर करना चाहते थे। लेकिन उस घटना को आज मैं जहन में याद करता हूँ, वो दिन, आज 13 दिसंबर है, 2022 का दिन है, तो उसको याद करता हूँ तो मतलब एक डर और भय का वातावरण था। मैं आपको बता दूं कि वो जो हमला जो है जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने जो है उस हमले की जिम्मेदारी ली थी, और उस समय का मैं बताऊं कि हमारे जो कुछ पत्रकार जो पार्लियामेंट के अंदर थे, जिसमें से वरिष्ठ पत्रकार हैं राष्ट्रीय सहारा के रमेश शर्मा, अंदर पार्लियामेंट के अंदर थे, हम लोग बाहर थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करना है, क्या हो रहा है। सब लोग अपनी जान बचा रहे थे, और ये भी देख रहे थे, पत्रकार भी अपनी जान पे खेल कर जो है वो वहाँ उस घटना को कवर कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या चल रहा है। लेकिन सबकी हालत खराब थी, और सबको मतलब किसी की भी जान जा सकती थी उस आतंकी हमले के अंदर। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत ही डरावनी तस्वीर थी, मतलब पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, और जो पार्लियामेंट के अंदर जो सराउंडिंग एरिया है उसके बाहर भी जो हालत जो है वो बहुत ही डरावनी स्थिति थी, क्योंकि जो फायरिंग की जो गोलियां हैं वो बाहर की तरफ भी जो है उनकी जो है वो आ रही थी जो है वो, इसलिए पुलिस ने बैरियर लगाकर चारों तरफ सील कर दिया था पूरा। इतना ही कह सकता हूँ कि उस घटना को ये पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी घटना थी कि किसी देश की पार्लियामेंट के ऊपर आतंकी हमला होना अपने आप में छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। और उस दिन पार्लियामेंट के अंदर उस आतंकी हमले में करीब करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं उसमें जो है जान गई थी। जो लोग हमारे पार्लियामेंट की सुरक्षा में जो लोग थे और वो वहाँ शहीद हुए आतंकी हमले में, मैं उनके जो है वो नमन करता हूँ, उनकी आत्मा को शांति के लिए। उनके परिवारों को यही कह सकता हूँ कि उनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने जो पार्लियामेंट को बचाते हुए जो है अपने जान जो है वो निछावर कर दी, और वो कहीं ना कहीं बलिदान देश के ऊपर हुए हैं। तो मैं उन परिवारों को भी जो है वो बहुत ही जो है हृदय से जो है उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं उनके परिवारों में जो है वो पैदा हुए, जिन्होंने पार्लियामेंट की रक्षा के लिए जो है अपनी जान भी जो है वो निछावर कर दी। हाँ, इस समय में एक घटना और मुझे बहुत अच्छे से याद है। प्रमोद महाजन जो हमारे बीच में नहीं है अब, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लालकृष्ण आडवाणी जी थे वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर। तमाम लोग घबराहट थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय प्रमोद महाजन जो है वो उन्होंने अपना जो पार्लियामेंट के जो दरवाजे मतलब बड़ी दिलेरी से बंद किए कि ताकि आतंकी अंदर ना आ जाएं, और आतंकियों का जो मकसद शायद यही रहा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएं, और या तो उस वहाँ जो है उसको बंधक बना लिया जाए, और या फिर वहाँ घुसकर जो है वो ताबड़तोड़ जो है फायरिंग कर दी जाए, और वहाँ जो है वो पार्लियामेंट में जो सांसद हैं उनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारे जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने पूरी अपनी जो है जान पर खेल कर जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आतंकवादियों को नहीं घुसने दिया। और मैं उस समय जो पत्रकार वहाँ अंदर थे पार्लियामेंट के अंदर, मैं उनकी भी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो भी लगातार जो है वो, हालांकि डरे हुए थे, सहमे हुए थे, हमें भी डर था, हम बाहर थे, अंदर थे, उस समय हर आदमी डरा हुआ था, लेकिन सभी लोग जो है वो बहुत लोग जो है उस हमले से जो है वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए। बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये घटना जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर जो है एक बड़ा कलंक है। इस आतंकी हमले को जो है कलंक बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है जो पार्लियामेंट की जो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बाद और भी जो है चाक चौबंद कर दी गई है।
पर इतना ही मैं कह सकता हूँ। अपने दर्शकों को बता दें कि इस आतंकी हमले में जो हमारे जो सुरक्षाकर्मी थे, जो पार्लियामेंट की सुरक्षा में लगे थे, जो शहीद हुए थे, उनको आज जो है लगातार जो है हर साल जो है उनको यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दी जाती है, और पार्लियामेंट में आज भी उनको जो है याद किया गया, उनकी शहादत को याद किया गया, और उनको भारत सरकार की ओर से पार्लियामेंट में उनको श्रद्धांजलि दी गई।